हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। उसमें भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं और इस वीडियो में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल यहाँ पे से प्राप्त कर सकते हैं। starstudy.com गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो जाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। इस वेबसाइट पे आप लोगों को सबसे पहले तो चैप्टर वाइज जितने भी हैं आप लोगों के बुक्स में वो सारे मिलते चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव। ठीक है, चैप्टर वाइज और साथ में मॉडल सेट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन टेस्ट के साथ आप लोगों को मतलब समझ लो ना कि हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से। starstudy.com देख लो और गूगल पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पे 25 क्वेश्चन बता चुका था, 26 हम लोग यहाँ से करने वाले। ठीक है, देखो ये बोर्ड मॉडल यहाँ से है, ये सब BM मतलब ये पूछा हुआ है बोर्ड मॉडल, मतलब है ना एग्जाम में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर से क्वेश्चंस करते हैं। काफ़ी साधारण क्वेश्चन पूछ जाते हैं वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम से। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, आप यहाँ से 100 में 100 लेकर आ सकते हो। ठीक है, 0.5 के ऊपर रेकरिंग है, इसको हमको बदलना है PYQ में। तो देखो किस तरीके से हम लोग बदलते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि जब भी रेकरिंग आता है ना ऊपर में, तो रेकरिंग को हटाओ, बटा में 9 लेकर आओ, है ना। तो 5/9 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए इधर है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, तो 0.5 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा 5/9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि √7 एक है। तो √7 जो है वो क्या है, पता ही होगा कि एक अप्रमेय संख्या। क्यों अप्रमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग आपका नहीं है ना। जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, ये सारे क्या है आपका परमेय संख्या है ना। रूट में रहने के बावजूद भी क्या है परमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। जैसे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन √7 जो है एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो, यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। आप लोग को पता ही होगा कि a बराबर BQ प्लस R जब रहते हैं और यहाँ पे जो R का मान होता है वो 0 से बड़ा, ठीक है, बराबर या और यहाँ पे b से जो है हमेशा छोटा रहता है। 0 के बराबर भी हो सकता है R का मान या फिर बड़ा भी हो सकता है 0 से, लेकिन हमेशा जो है b से क्या होगा छोटा होगा। देख लो भाई, ये इस तरीके का किस में है या फिर इस तरीके का, देख लो ऑप्शन नंबर। तो बिल्कुल यहाँ पे बी के ओर मुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो बी की ओर मुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, ये यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है, जहाँ से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो a बराबर BQ प्लस R से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब परमेय संख्या बताना है, तो भाई देख लो कौन सा अप्रमेय संख्या नहीं है, मतलब परमेय संख्या है। तो कौन सा लग रहा है यहाँ पे अप्रमेय संख्या नहीं है, मतलब परमेय संख्या, ऐसा कौन सा लग रहा है आपको। तो यहाँ से कोई भी नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 49 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5/7 हो जाएगा, मिस्टेक है यहाँ पे। 48 की जगह पर क्या होगा 49 होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2011 में पूछे जा चुके थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 48 नहीं होगा 49 होगा, तो 5/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3/√12 एक संख्या है। कौन सा संख्या है भाई, देखो देखने से लग तो रहा है कि ये एक अप्रमेय संख्या, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर टिक लगाओगे तो। ये कौन सा संख्या आपका परमेय संख्या, क्यों, क्योंकि √3 और √12 को लिख सकते हैं √3 गुने 2, 1/2, 1/2 कौन सी संख्या परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। अरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। √2 है एक, तो √2 पता ही होगा और परमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है आप सभी से। 1/√3 किस प्रकार की संख्या है, तो 1/√3 जो है ये किस प्रकार की संख्या, तो अप्रमेय, परमेय, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो 1/√3 जो है वो किस प्रकार की संख्या है यही आपको बताना है। तो वो अप्रमेय संख्या, कौन सी संख्या? अप्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से जो अप्रमेय संख्या हमको यहाँ पे बताना है वो कौन सा है? तो अप्रमेय संख्या तो यहाँ पे कोई भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 8/6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो अप्रमेय है। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन से यहाँ पे गलत है, ये सारे क्या है? प्रमेय संख्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है प्रश्न मतलब वो क्वेश्चंस में, ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, इसको चलिए छोड़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 11/25 का दशमलव प्रसार निकालते हैं कि क्या होगा। देखो, शांत निकालने का सबसे पहले समझ लो कि शांत दशमलव प्रसार बोलते किसको हैं। तो शांत दशमलव प्रसार हम लोग बोलते हैं अगर कोई संख्या P/Q के रूप का हो और P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब P और Q में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/3 में कोई भी कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ पे P/Q जो मान होगा, Q का जो वैल्यू आएगा वो 2m गुने 5n का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए। मतलब अगर P/Q कोई संख्या है तो Q का जो गुणनखंड करोगे तो 2 और 5 के रूप का ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आए तो वो अशांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका शांत कहलाएगा। ठीक है, अगर P से हमको कोई लेना देना नहीं, P में कुछ भी रहे, लेकिन हाँ देख लेना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। और Q का जो अगर गुणनखंड निकालेंगे और 2 और 5 के रूप का आ रहा है तो इसका मतलब शांत कहलाएगा। तो भाई 11/25 देखो, अगर 2 और 5 में से कोई एक आ जाए ना, 2 या फिर 5, क्योंकि अगर 5 आएगा तो 2 के पावर 0 तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर 2, 5 और 3 आए तो 3 आ गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो 11/25 कौन सा है? देखने से लग रहा है कि ये शांत होगा, क्योंकि 5 गुने 5 है ना, और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रही, तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि 2 और 5 का ही गुणनखंड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो फटाफट 36 नंबर और 37 नंबर दोनों आसानी से बनते चले जाएंगे आप लोगों को। 17/14 का दशमलव प्रसार क्या होगा? भाई देखने से लग रहा है अशांत होगा। 11/15 कौन सा? जल्दी से अशांत, क्योंकि 3 गुने 5 आ रहा है और कोई भी गुणनखंड, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है ही नहीं कॉमन, तो ये भी अशांत और ये भी अशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई किस प्रकार की संख्या? भाई देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। पाई जो है एक अप्रमेय संख्या। और 22/7 बताओ, 22/7 कौन सी संख्या है? तो 22/7 प्रमेय हो जाता है ना। दो अप्रमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकता है। कितने अनंत प्रमेय संख्या हो सकते हैं? 3 + √3 × 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? तो देखने से तो लग रहा है ये अप्रमेय, लेकिन ये हो जाएगा प्रमेय, क्योंकि इसका गुणनखंड करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो प्रमेय संख्या के रूप क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, 3 + 2√5, अरे अप्रमेय संख्या में कोई भी अप्रमेय या फिर प्रमेय संख्या जो हमेशा अप्रमेय होगा। 15/3 तो ये 5 √ ये अप्रमेय हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? तो विजातीय का मतलब यहाँ पे 3/5, 16/4, √2/5, 25/9 कौन सा विजातीय है? मतलब किस में भाग लग रहा है वही आपको बताने हैं, तो बताओ जल्दी से। सॉरी, विजातीय। निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे विजातीय है? जी बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? √2/5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देख लो ना भाई, ये 3/5 पर में 16/4, ये 4/2, लेकिन और ये आपको 25/9 ये भी पर में है। तो अलग यही है ना, विजातीय मतलब सबसे अलग कौन सी संख्या थी? यही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, √5 एक संख्या, तो √5 एक अप्रमेय है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है? तो देखने से तो लग रहा है यही है, क्योंकि √11 गुने 11 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। मौसा ए और ए का मौसा कितना होगा? भाई ए ही ना होगा। अगर 1 और 1, 2 और 2 का मौसा पूछा जाए क्या होगा? जो संख्या वही ना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट। 47 का 48, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए a = BQ + R, जहाँ, अरे अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, बी की ओर होना चाहिए। देखो ना, बी की ओर मुड़ा हुआ है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 11/2, 3, 5, 6, 4, तो हमको पता चल गया कि ये 5, 6, 4 जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है। 5, 6, 4, फिर 5, 6, 4 रिपीट हो रही है ना।
तो ये कौन सा संख्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी। 50 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/237 कौन सी संख्या है, तो भाई देख लो कौन सी संख्या है बताओ। परिमेय संख्या है ना, सम संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 3 - √3 और परिमेय संख्या। इसका महत्तम समावर्तक बताओ। महत्तम समावर्तक मतलब जो हाईएस्ट कॉमन है दोनों में, 3 का स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 3 तिया 9 गुने मतलब 90, क्या होगा 90। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं, मतलब 52-53 जो वास्तविक संख्या रियल नंबर से नंबर सिस्टम से आप सभी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुपद चैप्टर को लेकर, मतलब यहाँ पे हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही मॉडल सेट क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे जब तक आप लोग का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। ठीक है, बाय बाय सभी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर प्रैक्टिस शीट कीजिए।